नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। क्या आप जानते हैं कि रात को झूठे मुंह सोने से बुरी शक्तियां आपको कर सकती हैं परेशान? आज आचार्य जी बताएंगे जीवन में किन 3 कामों को करने से बचें ताकि कोई भी बुरी शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन में ना पड़े, और साथ ही आपको बताएंगे आज का राशिफल। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आपके सितारे। रात को झूठे मुंह सोने से बचें, बुरी शक्तियां कर सकती हैं परेशान। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से जीवन में किन 3 कामों को करने से बचें। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इस स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है आषाढ़ का, और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है हस्त, योग है वरियान और करण है बव। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में सामान्यतः स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं आपके लिए। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो अनुकूल समय है आपके लिए, क्योंकि आपको स्थायित्व प्राप्त होने वाला बहुत अच्छा सा ये समय आपके लिए बन रहा है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए पुरुष सूक्त का पाठ आपको करना चाहिए और काले वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में मानसिक चिंताओं में बढ़ोतरी होगी और जन्म स्थान के आसपास से कार्य करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में मेहनत में किसी भी प्रकार की आप कमी ना करें। बिल्कुल, चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या कुछ उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके परिवार में बढ़ते हुए पारिवारिक मतभेद आपके लिए तनाव का कारण बन सकते हैं। पूजा पाठ धर्म कर्म से आपको मन की शांति प्राप्त होगी, क्योंकि इसी अवधि में आपके व्यवहार संबंधी समस्याओं में भी कमी आने के आसार बनते हैं। तो अपनी तरफ से आपको व्यवहार कुशल बनना है, अच्छे से अच्छा व्यवहार करना है, इस बात का ध्यान रखिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यह समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसे यूं ही व्यर्थ में मत जाने दीजिए। और चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पिता से अनबन इन संबंधों के कष्टों को बढ़ा सकती है। जीवन साथी से पुराने वाद विवाद जो काफी समय से चल रहे थे, अब वह समाप्त होने की तरफ बढ़ रहे हैं। नए रिश्तों का शुभारंभ इस समय में हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मंगल चंद्र का स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। त्वरित लाभ के लिए जल्दीबाजी आपके लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक विषय आपके सुख में कमी कर सकते हैं। प्रेम प्रसंगों के लिए यह समय ठीक नहीं कहा जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। घर आए हुए व्यक्ति का अनादर आप किसी भी स्थिति में ना करें। और चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका उत्साह काफी अधिक हो सकता है। अपनी ऊर्जा का सही जगह आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना है और किसी भी घर के आसपास दुर्गा मंदिर में जाएं, नारियल और चुनरी अर्पित करें तो आपको फायदा मिलेगा। अति आत्मविश्वास में किसी भी व्यक्ति से कोई बहुत बड़ा वादा या कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं तुला राशि वाले आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करें।
तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यों में आपके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आ सकती है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए यह समय मध्यमकारी कहा जा सकता है। बहुत अच्छा लाभ आपको नहीं मिलेगा, तो किसी भी प्रकार की चिंता आपको नहीं करनी है। श्री सूक्त का पाठ कर लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। दूसरा उपाय आपके लिए यह है कि माँ लक्ष्मी को 100 ग्राम मिश्री का भोग एक नई सफेद रुमाल पर रख करके आप समर्पित करें और फिर उस प्रसाद को वितरण करने के साथ साथ अपने परिजनों के साथ मिलकर के ग्रहण करें तो आपको फायदा मिलेगा। परिवार में छोटे बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का अनदेखा आप बिल्कुल भी ना करें। और चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के लिए समय कम निकल पाने का योग इन दिनों आपके लिए बन रहा है। आज की दिनचर्या में काम की व्यस्तता, कार्यभार ज्यादा रहेगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष से भी आपको बहुत अच्छा सहयोग मिले, ऐसे लक्षण बनते हैं। बजरंग बाण का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आर्थिक नुकसान की अनदेखी आपको करने से बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी को लेकर के यात्रा पर जा सकते हैं। पारिवारिक सुख के लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए आज की दिनचर्या में विशेष तौर पर लाभकारी होगा। दिनचर्या आपकी जो एक नियमित रूटीन है, जो आपकी एक सेट दिनचर्या है, उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। नियमित दिनचर्या का पालन करिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में अल्प समय के लिए अनियमितता आने के लक्षण बनते हैं। कोई व्यापारिक गुप्त योजना के सामने आने के योग आपके लिए बन रहे हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए शनि भार्या स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अहंकार करने से आपको बचना होगा आज। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन पूजा पाठ, धर्म कर्म और तीर्थ यात्रा से परिपूर्ण रहने वाला है। इस समय में माता के स्वास्थ्य संबंधी चिंता आपको कुछ ज्यादा परेशान कर सकती है। ऐसे में शिव चालीसा का पाठ करना और भगवान शिव का अभिषेक करना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। अपने ऊपर किसी भी प्रकार का आर्थिक दबाव आप आने न दें। और चलिए जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों को आज की तिथि में उन्नति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। सितारों के अनुसार, ग्रहों के अनुसार निवेश के लिए यह समय प्रतिकूल है, तो आपके जो अपने संबंध हैं, जो काम चल रहे हैं, उसी को बढ़ाए रखिए। कोई नया निवेश आज की तिथि में ना करें। धनदा स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। हर किसी से मित्रता कर लेना आपका ये जो सहज स्वभाव है, आज थोड़ी सी मित्रता आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, तो सोच समझ करके संबंध बनाइए। और साथ ही अब हमारे साथ कॉलर्स भी लगातार जुड़ने लगे हैं और सबसे पहली कॉलर हमारे साथ प्रतिभा जुड़ गई है कोटा से। प्रतिभा, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप आचार्य जी से। हेलो जी प्रतिभा, आपकी आवाज मिल रही है, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप आचार्य जी से। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। वो अभी मुंबई में थोड़ा सा ये मीडिया और सीरियल्स इनमें कर रही है और साथ में ग्रेजुएशन भी कर रही है, तो उसके भविष्य के कौन सा क्षेत्र अच्छा रहेगा और क्या वो पाए इसमें सफलता के लिए, तो मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। जी जन्म विवरण बताइए। हाँ, उसका है 22 जुलाई 1996। जी हाँ, 22 जुलाई 1996 और जगह है जयपुर और समय है 6:28 शाम का। जी जी बिल्कुल। देखिए, मीडिया की फील्ड आपकी कन्या के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा दिखता है कि अभी कुछ समय का संघर्ष इनके जीवन में बचा हुआ है। इनको आंशिक सफलता जो है वह 1 फरवरी 2016 के बाद से मिलेगी और जो बड़ी सफलता इनको प्राप्त होनी है, जो बड़ी पहचान इनको मिलनी है, इनकी कुंडली के हिसाब से 2022 का समय उसके लिए इनकी कुंडली से दिखता है। लेकिन अभी 5-7 साल जो संघर्ष का समय है, क्योंकि राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कन्या की सफलता के लिए उसको बहुत ज़्यादा विघ्न, बाधा और संघर्ष का सामना ना करना पड़े। इससे बचाने के लिए राहु और केतु के वैदिक मंत्रों का जाप आपको करा देना चाहिए, जिससे इसको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा।
और साथ ही हमारे साथ मोहिनी जुड़ चुके हैं भवानी मंडी से। मोहिनी, पूछिए क्या पूछना चाहती है आप आचार्य जी से। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरे बेटे का नाम मोहित जायसवाल है जी और उसने एमकॉम प्रीवियस कर लिया है जी और उसकी नौकरी कब तक लगेगी और उसका बर्थ ऑफ डेट है 26/10/91 जी और उसने टीचर ट्रेनिंग भी कर रखी है STC और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। अभी तक उसके रीड में नंबर जन्म का समय और स्थान भी बताइए। दिल्ली है और 26/10/91। समय नहीं बताया आपने, तारीख तो बता समय दी। 6 बजे, सुबह का या शाम का? शाम के 6 बजे। जी बिल्कुल, देखिए इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार भी राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तकनीकी शिक्षा में इनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। टीचर ट्रेनिंग इन्होंने किया ज़रूर होगा, लेकिन उससे जुड़ा हुआ कोई बहुत अच्छा संयोग इनके लिए करियर के लिहाज से नहीं बनता दिखाई देता। पूर्णतः तकनीकी क्षेत्र में जाने के योग इस जातक के लिए हैं, तो इनको बोलिए अपना रुझान और अपना प्रयास उसी क्षेत्र में ये करते रहें, इनको सफलता मिलेगी। इस दौरान इनको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के साथ साथ एक पाठ हनुमान चालीसा और बजरंग बाण भी नियमित रूप से करना चाहिए। अगर राहु केतु और शनि के मंत्रों का जाप करा लेते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और साथ ही हमारे साथ झुंझुनू से सुनीता जुड़ गई हैं। सुनीता, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप आचार्य जी से। सुनीता, आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो यहाँ पर सुनीता से हम संपर्क करने की कोशिश करें, लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का महा उपाय। देखते रहिए समाचार प्लस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और चलिए आचार्य जी से जानते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आइए आज हम आपको बहुत रोचक जानकारी दे रहे हैं। इससे ज्ञानवर्धन तो होगा ही होगा और सुनने में ये बातें आपको थोड़ी सी अचंभित जरूर करें, लेकिन इसका सीधा संबंध हमारे भविष्य से, हमारे जीवन से पड़ता है। सबसे पहली बात, झूठे मुंह कभी किसी व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। और ऐसे कौन से 3 काम हैं जिसको करने से बचना चाहिए, जिससे आप दुर्भाग्य को आमंत्रण दे सकते हैं या भूत प्रेत जैसी बुरी शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। भूत या बुरी ताकत या फिर किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति ऐसे शब्द हैं जिसे सुनते ही काफी लोग डर जाते हैं। भूत प्रेत बुरी शक्तियां होती हैं या नहीं होती हैं, इस संबंध में हर व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं और लगातार इस पर रिसर्च भी चल रही है, हमारे देशों में भी और विदेशों में भी। कुछ ने तो प्रूव कर लिया कि ऐसी शक्तियां इस ब्रह्मांड में हमारे साथ अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी रखती हैं। उनकी एक अलग दुनिया भी है। कुछ लोगों के अनुसार भूत प्रेत आदि सब अंधविश्वास की बातें हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत आदि होते हैं। कभी कभी कुछ लोगों द्वारा अजीब अजीब सी हरकतें की जाती हैं जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा आपने अक्सर नहीं देखा होगा। कोई आम आदमी, सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति इन हरकतों को नहीं करता है। इन हरकतों को देख करके भूत प्रेत में विश्वास रखने वाले लोग मानते हैं कि उस व्यक्ति को कोई ऊपरी बाधा या ऊपरी हवा लग गई है या कोई भूत प्रेत संबंधी कोई बाधा हो गई है या ऐसे लोगों पर बुरी शक्तियों का प्रभाव हो गया है। भूत लगने का अर्थ होता है कि किसी मृत व्यक्ति की आत्मा का जीवित शक्ति में, जीवित शरीर में प्रवेश कर जाना। इन बातों पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए जब कोई बुरी आत्मा जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है तो वह सामान्य इंसान से एकदम अलग व्यवहार करने लगता है, यानी एकदम अलग हो जाता है, जिसका इलाज पूजा पाठ, टोने टोटके आदि करने से किया जाता है। वहीं कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और वे आधुनिक दवाइयों का सहारा भी लेते हैं। और जहां तक ज्योतिष शास्त्र की बात है या हमारे धर्म विज्ञान की बात है, हम लोग कभी मेडिकल साइंस को मना नहीं करते। अगर ऐसा कोई केस हमारे पास आता भी है तो हम कहते हैं भैया अपना ट्रीटमेंट आप जारी रखिए, हमें जो करना होगा वो हम करते रहेंगे। इसमें मेडिकल से या पूजा पाठ से कहीं कोई कटाव की स्थिति या दुर्व्यवहार की स्थिति नहीं है, कहीं एक दूसरे को काटते नहीं हैं, आप अपना ट्रीटमेंट जारी रख सकते हैं।
अब बात आती है कि भूत प्रेत किन लोगों को अपने प्रभाव में लेते हैं और ऐसा क्यों होता है। इस संबंध में धर्मशास्त्रों द्वारा कुछ बातें हमें बताई गई हैं। इसको आप आदर्श की तरह आप मान सकते हैं, ये आचार संहिता के तौर पर लिया जाना चाहिए। भूत प्रेत के प्रभाव में वो लोग आते हैं जो प्रतिदिन साफ सफाई नहीं करते। सीधी तौर पे बात है, जो अपने शारीरिक शुद्धता को, पवित्रता को, स्वच्छता को नहीं बना पाते, अपने घर की साफ सफाई नहीं रख पाते, निकृष्ट रहते हैं, गंदे रहते हैं, गंदगी के साथ रहते हैं, अशुद्ध और अपवित्र रहते हैं। ऐसे लोगों के परिवार में ही भूत प्रेत जैसी बाधा सबसे ज्यादा आती होगी। आपने एक चीज अनुभव किया होगा कि समाज का जो निचला तबका है, जो खासतौर पर थोड़ा गंदगी में रहता है, साफ सफाई नहीं रख पाता, ऐसे लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। सुबह शाम दांत की सफाई नहीं करते जो लोग झूठे मुंह सोते हैं, उनके ऊपर इस तरीके की बाधाएं बहुत ज्यादा आती हैं। स्नान न करना, गंदे वस्त्र धारण करना भी भूत प्रेत से प्रभावित होने का एक बहुत प्रमुख कारण है। जो लोग कई कई दिन स्नान नहीं करते, अपने वस्त्र नहीं बदलते, पूजा पाठ नहीं करते, दांत नहीं धोते, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा समस्या होती है। पूजन पाठ यानी धर्म कर्म ना करने वाले लोग और अनियमित दिनचर्या का पालन करते हुए जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए भी ये एक प्रमुख कारण बन जाता है। इसके अलावा अधार्मिक कार्यों में लिप्त लोगों पर ऐसी शक्तियों का बुरा प्रभाव जो है बहुत जल्दी पड़ जाता है, या यूं कहें कि बुरी शक्तियों का प्रभाव जल्दी पड़ जाता है। जो लोग मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, अधार्मिक काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके ऊपर भी इस तरीके के प्रभाव पड़ते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि भूत प्रेत होते ही नहीं, वे लोग मानसिक उन्माद का शिकार होते हैं। जो कहते हैं कि उनके ऊपर भूत प्रेत है, उसे ही शरीर में भूत प्रेत का वास मान लिया जाता है, जिनके अंदर कोई शारीरिक अक्षमता होती है। तो ये अभी भी रिसर्च का विषय है, ये आपके अपने सामान्य ज्ञान पर निर्भर करता है कि आप क्या समझते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, मैं भी नहीं मानता था, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जिन लोगों के ऊपर या जिन लोगों के परिवार में ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जो इसका स्वयं अनुभव कर लेते हैं अपने किसी परिजन के माध्यम से, अपने दोस्त मित्र के माध्यम से, उसका विश्वास इन पर हो जाता है। मैं भी बहुत समय तक नहीं मानता था, मैं भी कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा था, मेरा मानना था कि चीज़ें नहीं होती हैं। जब मैंने अपने गुरुदेव के साथ इन चीज़ों को देखा, मेडिकल साइंस के लोगों ने जब ये बात कहनी शुरू कर दी कि भैया हम तो अपना ट्रीटमेंट सारा कर चुके हैं, आप किसी पंडित पुजारी या किसी तांत्रिक से मिल लीजिए, पूजा पाठ कराइए, शायद निदान मिल जाए। और जब निदान मिला तब हमें विश्वास हुआ कि चीज़ें होती हैं। अपने मानने न मानने पर, अपने अनुभव पर निर्भर करता है कि आपका अनुभव क्या है और आप इसे कितनी हद तक मानते हैं। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है, अगर बुरी शक्तियों से आपको दूर रहना है तो आप साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और साथ ही हमारे साथ हेमंत जुड़ चुके हैं। हेमंत, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी से। जी सर, मेरा नाम हेमंत अधिकारी है, मैं ये अल्मोड़ा जिले से बात कर रहा हूँ सर। जी सर, मेरा जन्म तिथि है 2 सितंबर 1994, मेरा जन्म स्थान है मचखाली सर, और जन्म का समय है सुबह 7 बजे। जी सर, मैं जानना चाहता था कि सरकारी नौकरी का कोई योग है मेरे राशि में या नहीं। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सरकारी नौकरी का योग आपके लिए बहुत अच्छा बनता है। आपको इस समय में भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए और ये समय आपके लिए सरकारी नौकरी का बना हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान गणेश और देवी दुर्गा की आप पूजा आराधना करें। स्नान ध्यान के बाद, सुबह नहाने के बाद सूर्य देव को आप जल दिया करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। सरकारी नौकरी प्राप्ति के लक्षण आपके लिए बन रहे हैं। और उधम सिंह नगर से हमारे साथ सुशीला हमारी कॉलर जुड़ गई हैं। सुशीला, पूछिए आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं आचार्य जी से। पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी राम राम। जी राम राम, बताएं। मैं अपने बेटे छोटे के बारे में पूछ रही हूँ, विजय नाम है उनका। जी। हाँ जी, 25 मई 1988 को उनका जन्मदिन हुआ। जी। 25 मई 1988 शाम 11:55 पर, दिन बुधवार। जी। स्थान बुलंदशहर है जन्म। जी। ये खुर्जा के पास पड़ता है। जी बिल्कुल, समझ गया। हाँ जी पंडित जी, मैं इनके मतलब ये सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है। इसने MBA किया था मार्केटिंग से, तो मैं इसके बारे में पूछना चाह रही हूँ, सरकारी जॉब के बारे में। जी बिल्कुल, इस जातक के लिए सरकारी नौकरी तो थोड़ा सा कठिन दिखाई देती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में इनका भविष्य बहुत उज्जवल है।
तो सिर्फ सरकारी नौकरी को ध्यान में रख करके प्रयास नहीं करना चाहिए। अपना जो प्रयास आप कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर कर लीजिए। 1-2 अटेम्प्ट आप अपनी संतुष्टि के लिए ज़रूर कर लीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपने जीवन यापन के लिए, आजीविका चलती रहे, उसके लिए कोई प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब ज़रूर पकड़ करके रखें। आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा, बहुत आसान और बहुत मजबूत स्थिति आपके लिए हो जाएगी। तो ऐसे में आपकी ग्रह दशा को देखते हुए, राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा को देखते हुए सबसे पहला सुझाव तो ये है कि आप भगवान श्री भोलेनाथ और महादेव की पूजा आराधना करते रहें और फिर अपना प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए। जी धन्यवाद। और खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस।